हम औरतों का घर कहाँ है, मायका या ससुराल? तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 28 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? सलोनी, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी संतोष को बहुत गुस्सा आ रहा था। संतोष तेज आवाज में बोलता हुआ अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंक कर गुस्से से सलोनी की तरफ देखने लगा। सलोनी के लिए संतोष का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही सलोनी पर गुस्सा करता है। पहले सलोनी उसका विरोध किया करती थी। शादी के बाद 5 सालों तक सलोनी ने पूरी कोशिश की थी कि संतोष की आदतों को बदला जाए, लेकिन जब कई सालों तक संतोष में कोई बदलाव नहीं दिखा तो सलोनी ने खुद को ही बदल दिया। अब संतोष के कुछ भी कहने से सलोनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। संतोष की हर बात को चुपचाप सिर नीचे झुकाकर सुन लेती थी। संतोष का फालतू का गुस्सा करना और बाद में सलोनी को भला बुरा कहना जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो संतोष सीधा सलोनी को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम चली क्यों नहीं जाती अपने मायके, क्यों मेरे साथ रहती हो? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सलोनी संतोष के साथ रहती है क्योंकि उसे अपने और अपने परिवार और अपनी बेटी की जिम्मेदारी का एहसास था। और वह जाती भी तो कहाँ जाती, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके जिससे वह अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। सलोनी को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी के लायक हो रही बेटी की। सलोनी नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से बेटी रेखा परेशान हो। रेखा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को रेखा खुद ही ना कह चुकी थी। 2-3 महीने बाद फिर एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों ने भी लड़के की गुणगान किए। संतोष एक दिन शाम को अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, रेखा बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। बेटा इस बार मना मत करना। रेखा अपने पापा से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या फिर नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें बड़ी बात क्या है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए मना नहीं करेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो। उसने तुम्हें नौकरी करने के लिए हाँ कर दी है। संतोष बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी हाँ पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? रेखा ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराना मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। संतोष बोले, पापा क्या मैं इतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? रेखा ने कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है। संतोष गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोले, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो पूरा घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक न मिले तो भी मेरा ही कसूर निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। रेखा ने आज अपने दिल की सारी बात पापा से कह दिया। संतोष का गुस्सा 7वें आसमान पर था,
लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। वो रेखा की बातें सुन रहा था। रेखा इतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। संतोष आज पहली बार अपने किए गए व्यवहार को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन हो वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। रेखा ने पापा का हाथ पकड़कर बोला, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता पक्का आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। संतोष कुछ भी न बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे सलोनी के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। संतोष ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन सलोनी ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत रेखा ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब रेखा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी और 2 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी शादी हो गई। और उसकी विदाई पर संतोष बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे पापा जैसा नहीं है। संतोष की यह बात सुनकर सलोनी और रेखा की आंखों में आंसू बहने लगे। यही सोचकर लगता है कि औरत का घर ससुराल है या मायका। यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। ऋचा वॉइस।